हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये शक्ति हमें दी है, जिससे कि आज हमारा दुश्मन जो है, हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उससे डरा के रखने की जरूरत है। देखो हमारे पास ये भी है, और ट्रेन पे अब फिक्स कर दी है कि जिस शहर में जिस वक्त जैसे चाहेंगे वैसे मारेंगे। तो ये मिसाइल के बारे में हमें समझाइए, कैसे हिंदुस्तान को ये महाशक्तियों के बीच में लाके खड़ा कर देती है। आपको पता ही होगा कि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के नाम से शुरू किया गया था, और हमारे बाद में जो देश के राष्ट्रपति भी बने उन्होंने उसको लीड किया था। और अग्नि उनमें से एक, जो शुरू में 5 मिसाइल्स ली गई थी डेवलप करने के लिए, उनमें से एक मिसाइल अग्नि भी थी। और ये अग्नि मिसाइल ऐसी है जो कि स्ट्रेटेजिक क्लास में आती है। अलग अलग तरीके की मिसाइल्स थी, कोई सरफेस से एयर में मार करने के लिए, कोई एयर से सरफेस में मार करने के लिए, एयर टू एयर मार करने के लिए, एंटी टैंक और स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि। अब ये अगर मिसाइल्स आ जाएं, और उसके बाद में हमने बहुत सारे वेरिएंट्स भी बनाए जो हम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, शिप से लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, सुपरसोनिक स्पीड में चलने वाली ब्रह्मोस हमारे पास है। तो जब इतना सारा हो जाता है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मिसाइल की, वैसे वैसे उसको रोकना और उसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि हमारे देश की ये पॉलिसी है कि हम पहले किसी पे अटैक नहीं करते, हम तो अटैक जब कोई हमारे ऊपर करता है, कोई हमारे ऊपर हमला करता है, तो हम उसको रोकते हैं और उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए और ऐसे वेपन्स होने चाहिए कि हम जब चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकें। तो ये मिसाइल है, हम कहीं से भी, पूरे देश में कहीं से भी और कहीं भी हम वार कर सकते हैं। ये हमें कैपेबिलिटी देती है। सर, अगर एक आम आदमी की तरह से हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि सभी के मन में सवाल आता है कि भाई जब एयर टू एयर मार सकते हैं, सबमरीन से भी मार सकते हैं, हम सरफेस टू एयर भी मार सकते हैं, तो फिर ट्रेन से मारने से हमें फायदा क्या होगा? दुश्मन को हम कौन सा सरप्राइज कर सकते हैं, कैसे उसको और ज्यादा चोक कर सकते हैं? तो जब भी हम लेटर से शिप से कोई मिसाइल मारेंगे या सबमरीन से मारेंगे, तो उनका लिमिटेड हमें पता है, क्योंकि हमारे पास शिप्स भी लिमिटेड है, हमारे पास सबमरीन्स भी लिमिटेड है। और ये भी पता लगाया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है कि हमारा शिप कहाँ है, टेक्नोलॉजी यानी वो हमें ट्रैक कर सकते हैं, वो हमें ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, जो अभी बताया आपको 70,000 किलोमीटर का पूरे देश में फैला हुआ है। तो हमारी कौन सी मिसाइल और कितनी मिसाइल किस जगह पर अवेलेबल है, और हम कैसे उसको कितनी जल्दी ला सकते हैं। एक चीज़ और समझने की है कि ये जो मूवेबल मिसाइल्स होती हैं, जिन मिसाइल्स को हम या तो ट्रक में ले जाते हैं या ट्रेन में ले जाते हैं, रेल में ले जाते हैं, वो कैनिस्टराइज्ड होती हैं। इसका मतलब है कि पेलोड उनके साथ लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम चाहते हैं कि हमें मिसाइल का इस्तेमाल करना है, यानी रेडी टू फायर, तो बहुत जल्दी हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी दुश्मन ना तो हमें पकड़ पाएगा, और सरप्राइज एलिमेंट रहेगा कि उसे पता ही नहीं है 70,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क है, कौन से डब्बे में कहां से फायर हो गई है, तो वो चकमा भी खा जाएगा। तो यानी कि इतना डराने के लिए काफी है। NND दुबे सर, पाकिस्तान का भी यही इलाज है, क्योंकि आपने साफ कहा था कि ये सुधरेगा तो नहीं, तो अब इसको इतना डरा के रखो, इतना डरा के रखो, मतलब चक्कू यहां पर रखो कि गर्दन काट देंगे अगली बार। अब समझ जाओ, एक्चुअली पाकिस्तान का ट्रीटमेंट ही यही है। उसके साथ क्या है कि टू नेशन थ्योरी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान के साथ संबंध नॉर्मल करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान के साथ हर एक मुद्दे पे सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की गई। इवन वार हुए, जंग हुई हमारे बीच, उनके प्रॉक्सी वार के जरिए इंडिया में लाखों लोग मारे गए। और अभी भी लास्ट आपने घटना अप्रैल 2025 की देखी, और अभी इस करंट गवर्नमेंट के पीरियड में भी करीब मिनिमम 2 बार ऐसी कोशिश हुई थी कि पाकिस्तान से रिलेशनशिप जो है हम सुधारें, जिसमें कि 2 जनवरी 2016 एक माइलस्टोन था, और उसके बाद उड़ी करना पड़ा। फिर एक बार विदेश में साइडलाइन में मीटिंग होने की कोशिश की, लेकिन कहीं से लगता नहीं कि पाकिस्तान का रिस्पांस को एग्जिस्ट करने की है। यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस उनके पूरे फिलॉसफी में नहीं है। वो एक हेट एजेंडा पे क्रिएट किया हुआ मुल्क है, जिसकी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी जेल में बैठी है। वहां पर मार्शल लॉ है, मिलिट्री रूलर्स पाकिस्तान के गवर्नेंस को डिसाइड करते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को डिसाइड करते हैं, और पाकिस्तान के साथ हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस। एक तो देखिए फ्रंटल वार में वो सीधे आएगा नहीं, वो जो भी करेगा अभी प्रॉक्सी के जरिए ही करेगा। लेकिन हमारी तैयारी, अगर ये कब की सालों की तैयारी ना हुई होती, 7 से लेकर 10 मई 2025 में जो भारत ने पाकिस्तान का हाल बनाया, ये पॉसिबल नहीं होता। ये 14 दिन में तैयारी नहीं हुई थी, ये प्रिपेयर्डनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम था।